हाँ तो आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एडुकेटिव में। मैं गौरव आप सबका स्वागत कर रहा हूँ हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम पढ़ने वाले हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग क्लास 10। जी हाँ गाइस, जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल पे ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। सिविक्स का हमारे 4 चैप्टर बचे, उसके बाद हमारा सिविक्स का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मोस्टली फिर हमारा क्या बचेगा, साइंस बचेगा। ठीक है, मैथ्स में भी 15 चैप्टर में से कुछ 6 चैप्टर्स हो चुके हैं। 6 चैप्टर्स की वीडियोस अभी बची हैं, 6 चैप्टर्स 15 चैप्टर्स हैं। ठीक है, उसमें से 6 हो चुके हैं, बाकी अभी 9 चैप्टर्स बचे हुए हैं। ठीक है, 9 चैप्टर्स वो उनके बाद आएंगे सिविक्स के बाद। ठीक है, सिविक्स की 4 दिन में हमारा सोशल का कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना मैथ्स का। ठीक है, और फिर मैथ्स के बाद हम करेंगे साइंस, और फिर साइंस के बाद हमारा पूरा जो 2 मंजिल स्ट्रेटजी वाली जो वीडियो है मैंने उसमें आपको बताया कि कौन कौन सा हमारा जो टाइम टेबल है और किस दिन हम क्या करने वाले हैं वो आप देख लीजिए। अगर आपने देख लिया तो बहुत ही अच्छा है, नहीं देखा है तो फिर आई बटन पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करो, वीडियो को स्टार्ट करते हो। इससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड तक जरूर देखिएगा, जैसे कि आपको सारा पूरा चैप्टर का कंसेप्ट और डेफिनेशन और जितना भी उसका ओवरव्यू है सारा अच्छी तरीके से आपको समझ आता है। और ये पावर शेयरिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और तो यही इस चैप्टर के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और भी पूरा इसका देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को देर न करो, वीडियो को स्टार्ट से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो वेबसाइट है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाके उसे विजिट कर सकते हैं। और हमारी जो भी नोट्स हैं, कंसेप्ट है, डेफिनेशन आपको सारे वहाँ पे एकदम लाइन टू लाइन आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमारे ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमारे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे नोट्स और वो सब मिल जाएंगे, नोट्स, डेफिनेशन, कंसेप्ट। ठीक है, और आप मुझे इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे darknight.22 से। ठीक है, बाकी सोशल मीडिया हैंडल जितने हैं मेरे वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो देखिए गाइस, आज हम इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ने वाले हैं पावर शेयरिंग के बारे में। पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पावर शेयरिंग होता क्या है। ठीक है, पावर शेयरिंग का मतलब ही होता है शेयरिंग ऑफ द पावर, मीन्स पावर को शेयर करना। ठीक है, इन दिस चैप्टर विल स्टडी अबाउट दी टू कंट्रीज, दैट इज श्रीलंका एंड बेल्जियम। ठीक है, ये दोनों है। अब देखो, पहले हम इसमें पढ़ेंगे बेल्जियम के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे एकोमोडेशन ऑफ द बेल्जियम, और फिर पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो देखो, पहले बेल्जियम का भी जो एथनिक कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे एकोमोडेशन ऑफ द बेल्जियम। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि कैसे बेल्जियम में सिविल वॉर नहीं होकर सब इक्वल हो गए थे। ठीक है, लेकिन वो श्रीलंका में नहीं हुआ था। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ेंगे। ठीक है, कि कौन कौन सी टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग होती हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले बेल्जियम के बारे में। अब हम पढ़ते हैं बेल्जियम का कंपोजिशन, एथनिक कंपोजिशन। ये क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द एथनिक कंपोजिशन ऑफ द बेल्जियम। ठीक है, तो देखिए, बेल्जियम इट इज़ अ स्मॉल कंट्री दैट कंप्राइजेज ऑफ 1 करोड़ पॉपुलेशन। इंडिया में लगभग हरियाणा सिटी है, वहाँ पे भी लगभग 1 करोड़ के अराउंड पॉपुलेशन है। ठीक है, तो बेल्जियम में भी वो भी एक स्मॉल कंट्री है, छोटी सी कंट्री है, जहाँ पे 1 करोड़ पॉपुलेशन है, 1 करोड़। ठीक है, जिसके बॉर्डर जो हैं, बॉर्डर मीन्स जो बॉर्डर होता है, मीन्स जो जहाँ जिसके साथ वो शेयर करती है। ठीक है, तो उससे अगल बगल की जो कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, वो हैं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ठीक है, ये 4 कंट्री हैं जिनके जो बॉर्डर शेयर करती हैं बेल्जियम के साथ। ये बेल्जियम इन चारों के साथ शेयर करता है बॉर्डर। ठीक है, फिर देखो, अब बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन देखो, 59% जो पीपल हैं फ्लेमिश रीजन में वो डच बोलते हैं। ठीक है, फ्लेमिश रीजन में 59% पीपल हैं जो कि डच बोलते हैं, लेकिन वहीं पे 40% जो वलोनिया रीजन में जो जाते हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेजॉरिटी में कौन है, डच पीपल है, माइनॉरिटी में कौन है, फ्रेंच पीपल हैं। ठीक है, और 1% जो बचते हैं वो यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग पीपल है, जर्मन के पीपल हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम आते हैं कैपिटल की। अब बेल्जियम की, अब कोई पूछेगा ये बेल्जियम की कैपिटल क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, ब्रुसेल्स। ठीक है, अब ब्रुसेल्स को देखो, 80% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, 20% डच स्पीकिंग पीपल है। अब हमने यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जो यहाँ पे मेजॉरिटी में थे डच पीपल, वो यहाँ पे आके माइनॉरिटी में हो गए। ठीक है, और जो यहाँ पे माइनॉरिटी में थे वो कैपिटल में आके फ्रेंच में हो गए। ठीक है, हाँ, तो वो कैपिटल में आके मेजॉरिटी में हो गए। ठीक है, फ्रेंच पीपल देखो, यहाँ पे फ्रेंच पीपल 80% है, लेकिन वहीं देखेंगे अगर कंट्री की बात करें तो फ्रेंच पीपल कितने हैं, 40% है। कैपिटल में बात करें डच स्पीकिंग पीपल 20%, लेकिन वहीं बात करें अगर स्मॉल कंट्री में मीन बेल्जियम में तो वहाँ पे 59% है।
तो ये उसका उल्टा है। जो लोग कंट्री में मेजॉरिटी में वो कैपिटल में आके माइनॉरिटी हो गए, और जो कैपिटल में और जो कंट्री में माइनॉरिटी में वो कैपिटल में आके मेजॉरिटी में हो गए। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं एथनिक कॉम्पोजिशन, ये पूरा सिर्फ बेल्जियम का है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने आगे, दैट इज द सेकंड पॉइंट। हमने क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है हमें श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो चलिए अब श्रीलंका पे बढ़ते हैं। हाँ तो गाइस देखिए, अब हम पढ़े श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो देखो श्रीलंका एक कंट्री है जो कि 2 करोड़ की पॉपुलेशन की है। ठीक है, 2 करोड़ वहाँ पे पॉपुलेशन है। ठीक है, अब वहाँ का जो मेजर सोशल ग्रुप है वो है सिन्हाला। जैसे कि आप देखे होंगे वहाँ पे बेल्जियम में आपने देखा वहाँ पे कौन था मेजॉरिटी में, कंट्री में कौन था, फ्रेंच वाले पीपल जो थे वो कैपिटल में आके मेजॉरिटी में थे, और जो माइनॉरिटी में थे वो फ्रेंच पीपल थे कंट्री में, बेल्जियम में। लेकिन डच पीपल कंट्री में मेजॉरिटी में थे और कैपिटल में आके माइनॉरिटी में हो गए। ठीक है, और तो यहाँ पे मेजॉरिटी में जो है श्रीलंका में वो है सिन्हाला पीपल, 74% है सिन्हाला पीपल। ठीक है, और जो कि हैं बुद्धिस्ट पीपल हैं। ठीक है, 74% है जो कि बुद्धिस्ट पीपल हैं। अब यहाँ पे देखो दूसरा जो था वहाँ यहाँ पे हैं तमिल पीपल हैं। जैसे वहाँ पे कौन कौन से थे हमने देखा था, फ्रेंच थे, डच थे और 1% जर्मन थे। यहाँ पे भी 3 है, एक हो गया सिन्हाला जो कि 74% है, फिर आता है तमिल पीपल जो कि 18% है। अब तमिल में भी 2 सब ग्रुप थे। ठीक है, ग्रुप के भी 2 सब ग्रुप थे तमिल में भी, एक थे इंडियन तमिल और एक थे इंडियन तमिल और एक थे श्रीलंकन तमिल्स। ठीक है, तो इंडियन तमिल जो थे वो 5% थे और श्रीलंकन तमिल जो थे वो 13% थे। ठीक है, श्रीलंकन तमिल 13% है और इंडियन तमिल 5% है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ये थे तमिल पीपल, उसमें से हिंदू और मुस्लिम थे। तमिल पीपल जो थे वो मोस्टली हिंदू और मुस्लिम थे, और जो सिन्हाला पीपल थे वो सारे बुद्धिस्ट थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो तीसरे जो थे वो थे क्रिश्चियन पीपल। ठीक है, क्रिश्चियन पीपल कितने थे, 7%। ठीक है, तो ये तो था हमारा पूरा एथनिक कंपोजिशन श्रीलंका का। अब हम क्या पढ़ेंगे, मेजॉरिटिज्म। क्या पढ़ेंगे, मेजॉरिटिज्म। अब मेजॉरिटिज्म होता क्या है, अब देखो मेजॉरिटिज्म ये होता है कंट्री रूल विच इज़ डन बाय दी मेजॉरिटी। ठीक है, मेजॉरिटी पीपल में जो लोग होते हैं वो लोग कंट्री को रूल करते हैं इन द वे दे वांट, इन जिस तरीके से वो करना चाहते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे सिन्हाला ने किया था, और यहाँ पे इसी की वजह से यहाँ पे सिविल वॉर भी हुई थी और लड़ाइयाँ भी हुई थी। ठीक है, इन्होंने उनके साथ अकोमोडेट नहीं किया और यहाँ पे मेजॉरिटी माइनॉरिटी का खेल चल रहा था, इसलिए वहाँ पे लड़ाइयाँ सिविल वॉर भी हुई। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका। अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए गाइस, अब हम बढ़ते हैं मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बात करते हैं तो श्रीलंका जो थी वो 1948 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री इमर्ज हो गई थी। इंडिपेंडेंट कंट्री श्रीलंका बन गई थी 1948 में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1956 में एक एक्ट पास हुआ सिन्हाला का कि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जाए। सिन्हाला लोग मेजॉरिटी में थे, उन्होंने एक्ट पास किया कि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जाए। तो इससे क्या हुआ, इट लेड टू द फीलिंग ऑफ एलिनेशन। एलिनेशन होता क्या है, इट लेड टू फीलिंग ऑफ एलिनेशन इनटू श्रीलंकन तमिल्स। ठीक है, एलिनेशन मतलब इंसान को इंसान की जैसा ट्रीट ना करना। ठीक है, मीन्स उसे इंसान ट्रीट ही नहीं करना, मीन्स अलग तरीके से ट्रीट करना। ठीक है, उन्हें इक्वल मानना ही नहीं। ठीक है, तो ये था फीलिंग ऑफ एलिनेशन दैट क्रिएटेड इनटू दी श्रीलंकन तमिल्स। ठीक है, वो सोचने लगे कि ये लोग तो हमें इंसान ही नहीं मानते हैं, ये सिन्हाला लोग। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, उनके अंदर बहुत ही गंदी फीलिंग बन गई, क्रिएट हो गई। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि तमिल्स जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिवर्ट। अब इससे क्या यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा, तो क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन हुआ था वहाँ पे, दैट उनको दैट दे वर डिनाइड टू इक्वल राइट्स उन्हें नहीं मिल रहे थे, जो सिन्हाला को मिल रहे थे राइट, वो तमिल्स को नहीं मिल रहे थे। दूसरा, दे वर डिस्क्रिमिनेटेड इन गेटिंग जॉब्स। ठीक है, जहाँ पे वो जॉब्स के लिए जाते तो तमिल्स की वजह से वो उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता। तीसरा था एंड अदर अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो, और कोई अपॉर्चुनिटी अगर उन्हें मिलती लेकिन तब भी उन्हें श्रीलंकन तमिल्स के रीजन के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे उन्हें क्या किया जाता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। ठीक है, अब देखो इससे क्या हुआ, श्रीलंकन तमिल्स, एसएल मीन श्रीलंकन तमिल्स। ठीक है, श्रीलंकन तमिल्स दे लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर दी रिकॉग्निशन ऑफ दी तमिल। ठीक है, अब श्रीलंकन तमिल जो थे उन्होंने पार्टी फॉर्म करना स्टार्ट कर दी, स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया ताकि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए। इधर वो लोग लड़ रहे थे कि सिन्हाला को बनाई जाए और इधर तमिल्स लड़ रहे थे कि तमिल्स को बनाई जाए। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे एक मैप देख रहे होंगे यहाँ किनारे पे, अब यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसमें देखिए जो रेड वाले पीपल जो हैं वो है तमिल्स पीपल है। ठीक है, रेड वाला जो भी पोर्शन है वो तमिल्स पीपल है। येलो पोर्शन जो आपको दिख रहा होगा वो है श्रीलंकन तमिल्स। ठीक है, तमिल्स के 2 सब ग्रुप थे। ठीक है, वो हो गए श्रीलंकन तमिल्स।
अब देखो ब्राउन जो है वो है इंडियन तमिल्स, ठीक है, ब्राउन जो थे वो इंडियन तमिल्स थे, और ब्लू जो है वो है मुस्लिम, ठीक है, ब्लू जो डॉट्स दिख रहे हैं वो मुस्लिम है, और यहाँ पे वाइट जो है वो वाइट वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा होगा वो क्रिश्चियन पीपल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने आपको पूरा कंपोजिशन यहाँ पे दिखा दिया, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मैप, ठीक है। आपको अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हमने बताया कि श्रीलंकन तमिल्स ने पार्टी क्रिएट करना स्टार्ट कर दी, स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब उससे क्या हुआ, वो लोग सोच रहे थे कि तमिल्स को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जाए, इधर सोच रहे थे कि सिन्हाला को बना दी जाए। अब इससे क्या हुआ, 1980s तक क्या हुआ, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुए जो कि डिमांड कर रहे थे कि तमिल को एलम बना दिया जाए, तमिल एलम टू बी फॉर्म्ड, एलम मतलब स्टेट, तमिल स्टेट टू बी फॉर्म्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न तमिल, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया ऑफ तमिल में वहाँ पे स्टेट, तमिल को स्टेट बनाया जा रहा है। इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर रहे थे वो लोग, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो गई, उसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी, और एक अपना इंडिपेंडेंट में जहाँ पे तमिल्स के लोग ही रूल करें, सिन्हाला ना करें, मेजॉरिटी ना करे, ठीक है, ऐसी स्टेट बनाई दी जाए नॉर्थ ईस्टर्न तमिल्स में, तमिल एरिया में, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न श्रीलंका में, ठीक है। अब देखो इससे क्या हुआ कि इधर ये लोग लड़ रहे थे, उधर वो लोग लड़ रहे थे, अब इन दोनों के बीच में सिविल वॉर हो गई। सिविल वॉर क्या होती है, बेसिकली कंट्री के अंदर, मीन्स स्टेट के अंदर, कंट्री के अंदर अपनी रिलीजन में ही, रिलीजन हो गया या रिलीजन हो गया या कोई भी चीज़ हो गई, उनके बीच में जब लड़ाई होती है उसे हम कहते हैं सिविल वॉर, ठीक है। जब भी रिलीजन या रिलीजन के बेसिस में, मीन्स कंट्री के अंदर जो लड़ाई होती है, मीन्स कंट्री टू कंट्री नहीं, कंट्री के अंदर स्टेट टू स्टेट या रिलीजन टू रिलीजन जो लड़ाई होती है उसे हम कहते हैं सिविल वॉर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, मेजॉरिटिज्म ऑफ श्रीलंका, हमने पढ़ा था श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन, बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन और मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे एकोमोडेशन इन, हाँ तो देखिए अब हम पढ़े एकोमोडेशन इन बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम में एकोमोडेशन कैसे हुआ, तो देखो सबसे पहले बिटवीन 1970 टू 1993, 1970 से 1993 के बीच में 4 बार वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है, 4 बार वहाँ पे चेंजेस किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब उसका क्या क्या चेंजेस की गई थी, फ्यू एलिमेंट्स पर, ठीक है, क्या क्या चीज़ें चेंजेस की गई थी, तो उसमें से कुछ चीज़ें ये हैं। पहला कि नंबर ऑफ द डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल शुड बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी फ्रेंच और डच स्पीकिंग पीपल हैं दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा, मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर गिवन टू स्टेट ऑफ 2 रीजन ऑफ द कंट्री, जो सेंट्रल पावर की जो बहुत सारी जो भी पावर थी वो किसको दी गई थी, स्टेट गवर्नमेंट, 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री, कंट्री में 2 रीजन थे, उन दोनों को पावर दी गई थी। कौन कौन से रीजन थे, एक था डच और एक था फ्रेंच, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट नॉट सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, अब स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबॉर्डिनेट नहीं थी, ठीक है। फिर आता है, ये भी अच्छी बात है, फिर आता है तीसरा क्या था, ब्रुसेल में एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी गई थी। ब्रुसेल क्या थी, कैपिटल सिटी थी, ठीक है, जहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स इन बोथ कम्युनिटी, दोनों ही कम्युनिटी में इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ठीक है, डच में भी और फ्रेंच में भी। अब फ्रेंच एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कह दिया हाँ ठीक है हम मंजूर करते हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगी ब्रुसेल्स में, मीन्स कैपिटल में, क्योंकि फ्रेंच वहाँ पे मेजॉरिटी में थे, ठीक है। एंड डच एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में अपना मान लिया कि हाँ ठीक है हम इक्वल रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, हम अपना भी अधिकार देंगे, अपना अधिकार पे लेंगे और उनका भी अधिकार देंगे, ठीक है, तो दोनों को इक्वल रखेंगे, हमारा भी इक्वल वो भी इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों की बातें अच्छी थी, उन्होंने भी इक्वल मान लिया और इन्होंने भी इक्वल मान लिया। उन्होंने ब्रुसेल में मान लिया क्योंकि वो वहाँ पे मेजॉरिटी में थे, और यहाँ पे इन्होंने बेल्जियम में मान लिया क्योंकि 10 पीपल यहाँ पे मेजॉरिटी में थे, ठीक है। हाँ अब देखो फोर्थ चीज़ जो क्या हुई थी वो थी थर्ड गवर्नमेंट, वहाँ पे तीसरी गवर्नमेंट थी, अब वो कौन सी थी, वो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब ये कैसे बनती है, देखो इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंग टू वन कम्युनिटी, कोई भी एक कम्युनिटी के पीपल हैं उनसे ये बनती है, ठीक है। अब या तो वो डच हो सकते हैं, या तो फ्रेंच हो सकते हैं, या तो जर्मन हो सकते हैं, ठीक है, नो मैटर वेयर दे लिव, ये नहीं मैटर करता कि वो कहाँ रहते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर आता है, देखो अब इससे क्या हुआ, पावर जो थी, अब ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी इनको पावर किससे मिली थी, रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लिंग्विस्टिक बेट, ठीक है, इन तीनों चीज़ों पे रिगार्डिंग इन्हें पावर मिली थी, कल्चर के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे और लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है। तो ये था, ऐसे हुआ था अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम। तो देखो यहाँ पे हमने देखने को क्या मिला कि यहाँ पे इन लोगों ने अपना इक्वल रिप्रेजेंटेशन किया, ठीक है, कि हमने मान लिया कि हाँ ठीक है हम भी आराम से रहेंगे, आप भी आराम से रहिए, दोनों इक्वल हो गए, आराम से रह रहे थे। लेकिन यही चीज़ अगर श्रीलंका में कर लेते लोग, सिन्हाला और तमिल्स, तो वो भी आराम से रहते, लेकिन वहाँ पर उन्होंने नहीं किया, वो सोचे कि हम अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे, वो सोचे कि वो बनाएंगे, और इसकी वजह से वहाँ पे सिविल वॉर हो गई और वहाँ पे बहुत ढेर सारे लोग में लड़ाइयाँ हो गई, ठीक है।
तो ये था हमारा एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम। अब हम पढ़ते हैं दी फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग, और ये भी पढ़ेंगे वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। देखिए पावर शेयरिंग के दो रीज़न होते हैं, एक है मॉरल, ठीक है, क्या होते हैं देखो, एक है मॉरल और एक है प्रूडेंशियल, ठीक है, मॉरल रीज़न हो गया, प्रूडेंशियल रीज़न हो गया, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है, पावर शेयरिंग के फॉर्म क्या क्या हैं, ठीक है। तो चलिए हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ते हैं। हाँ तो देखिए गाइस, अब हम देखते हैं द फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग। उससे पहले हम बता दें कि जो पावर शेयरिंग है, ठीक है, वो देखिए मॉडल, देखिए उसके दो रीज़न होते हैं, एक हो गया देखिए एक हो गया प्रूडेंशियल रीज़न और एक हो गया मॉरल रीज़न, ठीक है। अब देखो वाइज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बेसिकली आंसर है कि देखो पहला कि पावर शेयरिंग में कोई भी कभी भी इतनी पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाए डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच में, ठीक है, वहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है जहाँ पे पावर शेयरिंग होती है, ठीक है। दूसरा हो गया अगर डेमोक्रेसी है, ठीक है, तो वहाँ पे हम को राइट होता है कि हम कैसे किस वे में हम हमें गवर्नमेंट जो है वो रूल करे, किस वे में हमें गवर्नमेंट गवर्न करे हमें, ठीक है। और हमारे पास राइट भी रहता है कि हम अपकमिंग नेक्स्ट ईयर में कि हम अपनी गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं अगर इस गवर्नमेंट ने सही काम नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वो सारे राइट्स पे मिलते हैं, ठीक है। तो ये था वाइज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। अब हम पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। तो देखो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग जो है वो देखो पहला होता है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब डिफरेंट ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, एक हो गया लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है, तीन हो गए, इनमें भी पावर शेयरिंग कैन बी शेयर्ड। दूसरा हो गया पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल्स, ठीक है, डिफरेंट लेवल्स हो गए, जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, डिफरेंट लेवल्स जो होती हैं गवर्नमेंट में उनमें पावर शेयर हो सकती है। तीसरा हो गया पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप के बीच में पावर शेयर हो सकती है, जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पे बेल्जियम में, ठीक है, फ्रेंच में, डच में, उन सब के बीच में पावर शेयर हुई, ठीक है, इक्वल पावर शेयर हुई, ठीक है। तो ये हो गया। फिर होता है पावर शेयरिंग कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज मूवमेंट्स एंड प्रेशर ग्रुप। अब यहाँ पे ऐसी पावर शेयरिंग होती है कि यहाँ पे एक के हैंड में पावर शेयरिंग नहीं रहती है, परमानेंट नहीं रहती है, वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में पावर शेयर होती है और फिर वहाँ पे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज चेंज होती हैं, तो उन सबकी आइडियोलॉजी जो होती है वो भी चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 4 पॉइंट हैं जो कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द ग्रुप और ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सेकेंड एट द डिफरेंट लेवल्स, थर्ड एट द डिफरेंट सोशल ग्रुप एंड फोर्थ एट द मूवमेंट्स, प्रेशर ग्रुप्स या पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं हमारी वेबसाइट या ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और अगर वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, बाय बाय।